खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया। ये प्रदर्शन एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया है जिसे निजी सर्वे कंपनी पी वैल्यू एनालिटिक्स ने किया है और रिपोर्ट में सामने आया कि आंकड़ों के अनुसार देहरादून में महिला अपराधों में बढ़ोतरी की बात सामने आई है। हालांकि शुरुआत में ये खबरें सामने आई थी कि ये रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी की है, लेकिन देहरादून के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खंडन करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि रिपोर्ट एक निजी एजेंसी ने तैयार की है और इसका आयोग से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस प्रदेश महिला कमेटी के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एसएसपी के इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरकार इस रिपोर्ट को फर्जी क्यों करार किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में उचित जांच की जाए और सही आंकड़े सार्वजनिक की जाए। पूरे उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर अपराधों की घटना बढ़ी। अभी महिला आयोग की एक रिपोर्ट आई नारी, जिसको महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करा है, जिसमें कि देहरादून जो शहर हमारा शिक्षा के लिए जाना जाता था, शांति के लिए जाना जाता था, प्रेम के लिए जाना था, उस शहर में वो शहर देश के सबसे 10 जो असुरक्षित शहर है महिलाओं के मामले में, वो उसमें उसका नाम आया है। इसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन है। लगातार देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही। पिछले 3 साल में एनसीआरबी की रिपोर्ट के 2500 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटी। 10,000 से ज्यादा महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ किए गए कथित अपमानजनक शब्दों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मक फैसला यहां लेने का काम करती है और इस बार प्रधानमंत्री की माताजी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे समाज के कई वर्गों में स्वाभाविक आक्रोश उत्पन्न हुआ है। कांग्रेस तो हर सवाल को नकारात्मक दृष्टिकोण को ही खड़ा करती है। देश के प्रधानमंत्री जी की माताजी के प्रति जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने समाज के अनेकों वर्गों में आक्रोश होना स्वाभाविक था। और कल एक प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन को ये सचेत करने के लिए प्रदर्शन था। कांग्रेस के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे और इस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग किसी भी, वो तो एक प्रधानमंत्री की माँ थी, मैं कहता महिला शक्ति के अपमान को लेकर हमने विषय को रखा था और एक मैसेज कल देहरादून के अंदर गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा हो रही है कि 4 साल बाद सरकार की हालत बिगड़ सकती है, लेकिन मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर पूरे 5 साल पूरे कर चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी न सिर्फ कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि तीसरी बार भी प्रदेश में सरकार बनाएगी। देखिए भैया, ये उत्तराखंड की राजनीति का एक दृश्य बना हुआ है कि 4 साल के बाद परिस्थितियां बिगड़ने की संभावना जताने का काम हर मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया सब करते हैं। लेकिन पहली बार कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व श्रम मंत्री हरेक सिंह रावत ने बड़ा खुलासा किया है और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रक्रिया में बड़ा आरोप लगाया। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो नक्शा एमटीडीए ने पास किया है, उस पर गरीबों के 2000 फ्लैट बनने की जगह अमीरों की कोठियां खड़ी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसे गरीब और बेघर मजदूरों के साथ धोखा करना बताया। साथ ही एमटीडीए और सरकार पर 400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी लगाया गया है। देखिए, आज से जब मैं सरमंत्री था, मुझ पे एक व्यक्ति आया, एक पत्रकार के साथ आया था। उसने कहा, मैं 2000 फ्लैट बना रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और जो लेबर सेस होता है वो एक साथ नहीं जमा कर सकता, इसको किस्तों में कर दो। मैंने 10 किस्तों में कर दिया उसको लेबर सेस। मैंने कहा यार, गरीबों के लिए आवास बन रहा है तो धीरे धीरे जमा हो जाएगा। उस योजना का पूरा नक्शा पास, एमटीडीए से नक्शा पास हो गया 2000 फ्लैट का। प्रधानमंत्री आवास
उत्तरा योजना करके कंपनी बन थी उस व्यक्ति की, उत्तरा योजना कंपनी। अभी मैं कुछ दिन पहले उस जगह पे गया तो मैंने सोचा ही 4-5 साल हो गए, वहां रेजिडेंस बन गए, गरीबों के लिए आवास बन गए होंगे। मैं वहां गया तो वहां आवास के बजाय वहां तो कोठियां बन रही हैं, प्लॉटिंग कर दी, वो सारी जमीन खुर्द-बुर्द कर दी और सरकारी जमीन भी जोड़ के उसमें खुर्द-बुर्द कर दी। चमोली के विकासखंड ज्योतिर्मठ मुख्यालय के ठीक सामने थेंग गांव के शीर्ष पर अव्यवस्थित 13,000 फीट की ऊंचाई पर मध्य हिमालयी सोना शिखर घाटी में मौजूदा चिनाब वैली खूबसूरत दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों की अनछुई घाटी है और इसी चिनाब वैली ट्रैक को इस साल 2025-26 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन हिडन वैली ऑफ फ्लावर्स बता दें कि चिनाब घाटी ट्रैक को पर्यटन मानचित्र से स्थापित करने के साथ साथ यहां की खूबसूरती थेंग सोना शिखर वैली में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना है। रानीखेत में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ऑब्जर्वर रेहाना रयास चिश्ती ने जिलाध्यक्ष नियुक्ति करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पीसीसी ऑब्जर्वर गोविंद सिंह कुंजवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत जिला के पदाधिकारियों ने शिरकत की। तो वहीं एआईसीसी ऑब्जर्वर रोहाना रयास ने कहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सृजन संगठन अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस के संगठनात्मक जिला रानीखेत का जिलाध्यक्ष चुनने को लेकर रायशुमारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन ऑब्जर्वर्स को भेजा गया है वो नगर क्षेत्र में जनता, छात्रों, अग्रिम संगठनों और तमाम लोगों से मिलकर 6 लोगों के नाम हाईकमान को भेजेंगे, जिसके बाद जिलाध्यक्ष नियुक्ति की जाएगी। और वहीं देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस कार्यालय पर हंगामा करने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक था जब पूरे प्रदेश के साथ कांग्रेस के लोग अपने कार्यालय में खटीमा गोलीकांड की बरसी मना रहे थे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर हमला कर दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अभियान है संगठन सृजन अभियान। इसमें जिला लेवल पे सीनियर पर्यवेक्षकों को भेज रहे हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। उनके साथ में 3 वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रदेश से भी जो नेता लोग हैं, 3 वरिष्ठ उनको उस एआईसीसी पर्यवेक्षकों के साथ में जोड़ा है और ताकि लोगों की राय मशवरा समझे और लोगों की चॉइस का कोई तोपा हुआ व्यक्ति ना हो। आम आदमी की चॉइस क्या है, आम कार्यकर्ता का चॉइस क्या है और मीडिया क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कैसे होना चाहिए और जो सर्व समाज की क्या सोच है कि कैसे एक अध्यक्ष होना चाहिए जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करे। इस सोच के साथ में कांग्रेस संगठन ने, ऑल इंडिया कांग्रेस संगठन ने पर्यवेक्षकों को भेजा है। इधर आए हैं, सर्व समाज से मिलेंगे, बाजार में मिलेंगे, छात्रों से मिलेंगे, अग्रिम संगठनों से मिलेंगे, तमाम लोगों से मिलेंगे। उन सबकी राय से, उन सबकी सोच के अनुरूप जो है रिपोर्ट जाएगा। उसमें महिला का भी होएगा नाम, उसमें एससी का भी होएगा। जो वंचित या जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनको कभी मौका नहीं मिला है, किसी एक आदमी की चॉइस से कोई व्यक्ति बनता है, वो ना हो गए सबकी चॉइस से जो नाम निकल करके आते हैं, सबकी राय मशवरा से उसको बनाएंगे। प्रदेश खटीमा गोलीकांड की बरसी मना रहा था। लोग अपने शहीदों को याद कर रहे थे जिनके शहादत से इस राज्य का गठन हुआ। लेकिन उस दिन को भी भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे को नहीं ढक सकी, ना छुपा सकी। उनकी नींव, उनकी शुरुआत ही हिंसा पे आधारित है और कल उनके कृत्य से परिलक्षित हो गया है। कांग्रेस के लोग खटीमा गोलीकांड की बरसी मना रहे थे। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया
ये सबको पता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस समय तो नेट का जमाना है, इंटरनेट के माध्यम से जल्दी खबरें आ जाती है। बिहार में जो हुआ वो सबको पता है कि बीजेपी के सदस्य थे, दोनों पकड़े गए और दोनों बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान थे जिन्होंने मोदी जी की मां को गाली दी। और उसके बाद जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ की, ये सब जगह किया, क्योंकि बौखलाहट है। वोट चोरी की बात इतनी तेजी से जनता के बीच में पहुंच गई है और लोग समझ गए हैं कि इस देश में हो क्या रहा है। उसकी बौखलाहट से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुकृत्य कल किया। कांग्रेस के लोगों ने माकूल जवाब दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नौजवान और युवतियों ने, कांग्रेस के साथियों ने उनको खदेड़ने का काम किया। करेंगे टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क में स्वाला डेंजर जोन पर आज सड़क खोलने के दौरान एक बड़ा हादसा होने से पाल पाल बच गया। बुधवार को स्वाला डेंजर जोन में मशीन सड़क खोलने के लिए वहां पर लगाई गई थी, तभी अचानक पहाड़ी से भारी मलबा पोकलैंड मशीन पर आकर गिर गया, जिसमें पोकलैंड मशीन दब गई। घटना में पोकलैंड ऑपरेटर को भी काफी चोटें आई हैं। किसी तरह से पोकलैंड ऑपरेटर की जान बचाई गई। पोकलैंड को लेकर मलबे से बाहर निकाला गया और अभी भी सड़क खोलने का प्रयास जारी है। एनएच आज छठे दिन भी लगातार यहां पर प्रशासन की मौजूदगी में इस रास्ते को खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में टिफिन टॉप पर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है। वैसे वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही सुचारू है। कालाढूंगी बौर नदी में बने शमशान घाट में टीन शेड और क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराने के लिए सभासदों ने विधायक भगत और टीएफओ रामनगर को ज्ञापन सौंपा है। सोमवार को बीजेपी मंडल महामंत्री हरीश मेहरा के नेतृत्व में वार्ड मेंबरों ने विधायक बंशीधर भगत और टीएफओ रामनगर ध्रुव मारतोलिया को ज्ञापन देते हुए बताया कि शमशान घाट का रास्ता खराब होने की वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बरसात में भारी बारिश की वजह से ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानियां हो रही हैं। विधायक भगत और टीएफओ ध्रुव मारतोलिया ने मार्ग ठीक करने के साथ टीन शेड डालने का आश्वासन दिया है। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार तहसील के पास एक तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े सब्जी विक्रेता को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सब्जी विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिससे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बद्रीनाथ धाम के स्थानीय गांव बामड़ी में मां नंदा देवी मंदिर में विगत 4 दिनों से चल रहे नंदा कुबेर देवोत्सव का गाड़ू उत्सव के विधिवत समापन हो चुका है। वहीं सैकड़ों भक्तों ने सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक जौ की हरियाली मां नंदा को अर्पित की और आशीर्वाद दिया। मां नंदा को समर्पित पारंपरिक दाखुड़ी चौफला सामूहिक लोक नृत्य के साथ स्थानीय महिलाओं ने माहौल को बता दी कि नंदामयी बना दिया। ऐसे में साथ ही पूजा अर्चना के बाद मां नंदा सहित सभी देवी देवताओं को नम आंखों के साथ देवधाम के लिए विदाई दी। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर मुर्गे के मांस में जिंदा कीड़ा निकलने का वीडियो सामने आया है और तेजी से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ताजा मांस जिसपे कीड़ा रेंग रहा है। स्थानीय निवासी का दावा है कि मांस नगर के ही एक दुकान से खरीदा गया था। वीडियो सामने आने के बाद नगर में अफरा तफरी मच गई और लोग मांस खरीदने में कतरा रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में बिलासपुर क्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। शौकीन है सर, मैं जो है रामपुर चौराहे पर एक मुर्गे की दुकान से मुर्गा लेने के लिए गया। उन्होंने जो है सर मेरे को मुर्गा काट के दिया। अब जैसे ही अपने घर पर लाकर बनाने की तैयारी कर रहे थे, धो रहे थे, तो उसमें जो कई सारी सूढ़ियाँ चल रही थी। हमने एक वीडियो बनाया, उनके हम दुकान वालों के पास जाकर के हमने बोला कि ये हुई चिकन में कीड़े कैसे निकल रहे हैं। उन्होंने कहा तुम हमारा चिकन हमें वापस दे दो और अपने पैसे ले जाओ। उन्होंने हमें चिकन दे करके और पैसे, उन्होंने मतलब चिकन ले करके हमें पैसे दे और चिकन अपने पास ही रखे। और क्या उन्होंने कहा भैया गलती हो गई, माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा।
और दो ये वीडियो जो मत किसी को दिखाना। चंपावत में लगातार हो रही बारिश से प्रभावित परिवारों के लिए बनाए चीनी गोड शहर शिवर का डीएम और पुलिस अधीक्षक ने स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने बनबसा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और राहत शिविर में ठहरे परिवारों से संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। वहीं राहत शिविर में रह रहे लोगों से डीएम ने बातचीत कर उपजिलाधिकारी आकाश जोशी को आवश्यक निर्देश दिए। जैसा आपको विदित है, कल इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी भ्रमण रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जितने भी यहाँ परिवार आपदा से प्रभावित हुए हैं, पूरे जनपद में जहाँ जहाँ आपदा से कोई भी सूचना या इश्यूज हो रहे हैं, उन सभी पर ध्यान रखा जाए। इस क्षेत्र में खास करके कल जो है वो बूढ़ी नदी और जो हमारी शारदा नदी है उससे कटान और बाढ़ का पानी भरने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में मेरे और एसपी महोदय द्वारा यहाँ पे आज सभी लोगों से वार्ता की गई है। जो समस्याएं थी, हम लोगों ने 3 जगहों पे अभी स्थलीय भ्रमण किया, जिसमें सबसे पहला जो था वो हमारा देवीपुर गांव है, वहां पर हम लोग गए, वहां पर देखा। साथ ही जो हमारा फुड्डी नदी है, जगपुरा नदी है, इसमें किस प्रकार से जो पानी का है उचित संसाधन प्रबंधन किया जा सके वो देखा गया। इसके अलावा आनंदपुर का भी भ्रमण किया गया है, वहां पर भी देखा गया, पचपरिया देखा गया। वर्तमान में हम लोग चीनी गोड का जो हमारा राहत शिविर कैंप है, वहाँ की व्यवस्थाएं और प्रबंधन का यहाँ पे आकलन किया गया है। आज डीएम महोदय और मेरे द्वारा अनेक क्षेत्रों का भ्रमण किया गया और समीक्षा की गई। जैसा कि डीएम महोदय ने आपको सभी को ब्रीफ किया है, जनपद में अनेक मार्ग बाधित है, खास करके जो हमारा एनएच है वो टिफिन टॉप और स्वाला में बाधित है, जिसमें टिफिन टॉप अभी रिसेंटली खोला गया है, लेकिन स्वाला में अभी भी बाधित है। तो उसके दृष्टिगत जो भी डाइवर्जन ऑपरेट किए जा सकते हैं या जहाँ पे ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस करना आवश्यक है लोगों के जान माल की सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ पे किया गया है। इसके अलावा आज अभी यहाँ पे हम लोगों ने राहत शिविर का भ्रमण किया। इसमें लगभग 80% से भी ज्यादा महिला और बच्चे इस राहत शिविर में हैं चीनी गोड के। तो उनके सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पे रात भर हमारी पुलिस स्टेशन टनकपुर से ड्यूटी रहेगी। अंदर से यही अपील करना चाहेंगे, खास करके जो पहाड़ी एरियाज में रहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर या अर्जेंसी होने पर ही ट्रैवल करें। और जो प्लेन्स में जितने भी लोग हैं उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि जो बाढ़ प्रभावित है, जल भराव प्रभावित अगर क्षेत्र है तो प्रशासन का आदेश मानते हुए राहत शिविरों में चले जाए और अपने जान माल की सुरक्षा करें। भारी बारिश के बीच कल्पघाटी उर्गम में मायके में अपने भाई बहन से भेंट करके भगवती नंदा स्वनूल स्वर्ण शिखर की ओर विदा हो गई है। इस दौरान कल्पघाटी के सभी मायके वालों ने स्थानीय उत्पाद समुद्र के साथ भीगी पलकों के साथ मां नंदा को नंदी कुंड और स्वनकूल माता को सोना शिखर के लिए विदा कर दिया। 36 घंटे के जागरों के गायन के बाद भर के पुमियाल की भूमि में अपने अपने स्थान के लिए विदा हो गई हैं। जागरों, इमेलो और साथ ही साथ दागुड़ी के बीच भगवती ने भक्तों को सुख समृद्धि की आशीष दिया और उसके बाद हिमालय की सुरमई वादियों के लिए भीगी आंखों के साथ उनको विदाई दी गई।